और वहीं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सभी लीडरशिप ने महाराजा हरि सिंह पार्क से लोक भवन तक प्रोटेस्ट मार्च निकाला। इस एहतजाज में कांग्रेस के इंचार्ज सैयद नासिर हुसैन, सदर तारिक हमीद और पार्टी के सभी विंग्स शामिल रहे। मार्च के दौरान पुलिस ने नीटरान को लोक भवन जाने से रोक दिया। साबिक वजीर और सीनियर कांग्रेस लीडर चौधरी लाल सिंह ने कहा कि अपोजिशन को संसद में बोलने नहीं दिया जाता और उनकी बात नहीं सुनी जाती है। उन्होंने बीजेपी सरकार और बदउनवानी और पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ पॉलिसियों के इल्जाम भी लगाए। एहतजाज का मकसद अवाम के सामने अपनी मांग और मुखालिफत को उजागर करना था। हद से ज्यादा टीठ हैं। आपको पता है सारा कि इन्होंने हमारे संविधान की जो हालत बनाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, जो किसी लोगों की अदालत को नहीं मानते, चुने हुए लोगों को नहीं मानते, एलओपी साहब को नहीं बोलना देते। अब बताइए इंसाफ कहाँ होगा? पर सड़कों में ही होगा ना। क्या करें? इसलिए तो हम अब इधर जाएंगे, कोई पार्लियामेंट जाएगा, कोई कहाँ घेराव करेगा, उसके बाद पूरा देश घेराव में आ जाएगा। क्या कर रहे हो? ये इतनी बर्बादी हो रही है, बच्चों की तबाही हो गई है। मनरेगा में पता कितने लोगों का पैसा देने वाला है, अरबों रुपया देने वाला पूरे हिंदुस्तान में। हमारी जम्मू कश्मीर में हजारों करोड़ रुपया है। मैं एक सरपंच को पूछा तेरे कितने पैसे? कहता 26 लाख देने पड़े। जब जो स्कीम खत्म होगी, एक्ट खत्म हो गया, अब पैसे कहाँ से मिलेंगे? हु विल पे? कौन जिम्मेवार है? IEY के अभी तक लोगों ने वो प्लेंथ भरे थे, फर्स्ट किस्त मिली थी, IEY PM वाली, उसके बाद अगली किस्त नहीं मिली, वो खत्म हो गए। कांग्रेस आज लोक भवन का घेराव कर रही है और यहाँ पर कांग्रेस चाहे वो मनरेगा का मुद्दा हो या फिर अन्य मुद्दे जो हैं, खासतौर पे अमेरिकन टैरिफ, इन तमाम मुद्दों के ऊपर जो है एक बड़ा आंदोलन और एक बड़ा प्रोटेस्ट मार्च जो है आज वो कर रही है। इस समय आप मेरे पीछे देखेंगे, यहाँ पर भारी तादाद में कांग्रेस के वर्कर्स जो है वो पहुंचे हुए हैं। जम्मू कश्मीर प्रभारी जो है कांग्रेस के, वो भी यहाँ पर आए हैं और कांग्रेस की विभिन्न इकाइयाँ वो भी इस प्रदर्शन में शामिल है। एक पैदल मार्च किया जा रहा है लोक भवन तक और लोक भवन में मेमोरेंडम जो है वो उपराज्यपाल को दिया जाएगा, जो कि केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। ओवरऑल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार जो यहाँ पे प्रोटेस्ट है वो कांग्रेस का जोरदार चल रहा है और इनकी जितनी भी इकाइयां हैं सभी इस प्रदर्शन में शामिल हो रही हैं। हालांकि पुलिस ने अपनी एक यहाँ पर कोशिश की है कि पुलिस भी कोशिश कर रही है कि ये ज़्यादा आगे तक ना बढ़े, लेकिन इसको लेकर लगातार प्रदर्शन जो है वो जोरदार होता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कांग्रेस का जो भारी भरकम जो यहाँ पर एक जो जितने भी लोग हैं, जितने वर्कर्स हैं, वो सभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर उन्हें लोक भवन तक एक बड़ा प्रोटेस्ट मार्च निकाला है। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटेल की रिपोर्ट। इस पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, कांग्रेस ने जम्मू में प्रोटेस्ट मार्च निकाला है और बड़ी तादाद में जो लीडरान है उन्होंने भी शिरकत की है। क्या कुछ अहम मकसद इस प्रोटेस्ट को लेकर बताया जा रहा है? किस तरह के रद्द-ए-अमल सामने आए हैं? बिल्कुल, इसमें जो सैयद नासिर हुसैन है जम्मू कश्मीर प्रभारी कांग्रेस के, वो भी यहाँ पर आज खास तौर पर पहुंचे थे और कांग्रेस जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस की जितने भी विंग्स हैं, चाहे वो महिला विंग है, यूथ कांग्रेस है, NSUI है, उसके अलावा सेवा दल है, सभी मौजूद रहे। SP दल है, उसके अलावा जितने भी बड़े लीडर हैं वो देख सकते थे। इसमें विधायक भी थे, इफ्तिकार अहमद, या फिर बाकी जो चुने हुए विधायक है कांग्रेस के इस समय, उसके अलावा तारिक हमीद करा, पूर्व मंत्री जो हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट, सभी थे और एक काफी बड़ी तादाद में इन लोगों ने जो प्रोटेस्ट मार्च निकाला। और मार्च शुरू करते करते थोड़ा वक्त जरूर लग गया, लेकिन आपको बताऊं कि पुलिस, इन्होंने जो अपना रूट तय किया था उसमें पुलिस ने कई जगह बैरिकेडिंग रखी थी, लेकिन उस बाद इन्होंने रूट अपना बदलने की कोशिश की, जिसके बाद कुछ इनके बड़े लीडर्स हैं उनको डिटेन किया गया। और लेकिन उसमें ये देखने की बात रही कि चौधरी लाल सिंह जो पूर्व मंत्री हैं वो पैदल ही मार्च करते हुए राजभवन की ओर आगे बढ़ गए, यानी काफी आगे निकल गए और बाकी लोगों ने जो है पीछे अपनी गिरफ्तारियां दे दी। मोरोवर इनका मुद्दा था वो मनरेगा स्कीम को जो उसको वापस लाना, यानी कि अभी तो जीराम जी की उसको जो है बदला गया है नाम से, वो चाह रहे हैं कि मनरेगा नाम जो है वो दोबारा दिया जाए और दूसरा साथ स्टेट का इशू है, ये इशू थे। उसके साथ ही साथ गवर्नमेंट जिस तरह से डिक्टेटरशिप कर रही है, तो ये कहना है कांग्रेस का कि राहुल गांधी को संसद में बोले नहीं दिया जाता, उसको सीरियस नहीं लिया जाता और विपक्ष को जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो बिल्कुल जो है वो मौका नहीं देती अपनी बात रखने का। इस तरह के कई सारे इल्जाम थे वो यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं ने लगाए हैं और कई ऐसे भी लीडर से जो लोकल लेवल की जो है पॉलिटिक्स करते हैं वो लोकल इश्यूज यहाँ पर उठा रहे थे। और हमने देखा कि ये जो प्रोटेस्ट मार्च जो है कांग्रेस की तरफ बड़े स्तर पर निकाला गया था, लेकिन बीच में स्कैटर्ड हो गया था क्योंकि कुछ उनके विंग से आगे कुछ पीछे हो गए थे। लेकिन जिस तरह से इनका एक आप कह सकते हैं कि एक थ्रेट था, जितना नंबर था वो बहुत बड़ी तादाद में था,
और पुलिस ने इनको हालांकि रोक दिया, ये युवक तो आगे बढ़ नहीं पाए और उसके बाद कुछ नेताओं ने खुद ही जो है वो गिरफ्तारियां दे दी और प्रोटेस्ट वहीं पर समाप्त हो गया। लेकिन ये देखना रहा कि एक मंत्री जो है, पूर्व मंत्री एमपी भी हैं, वो कई दफा एमपी रहे हैं, वो कुछ अपने समर्थकों के साथ लोक भवन की ओर बढ़ गए। हालांकि लोक भवन के बाद ही बैरिकेडिंग कर रखी थी, कटीले तार लगा रखे थे। कोशिश इनकी ये थी एक मेमोरेंडम जो है वो उपराज्यपाल को दे और वो उपराज्यपाल मेमोरेंडम जो है वो केंद्र तक पहुंचाए। कांग्रेस का मकसद भी ये था मार्च निकालने का, लेकिन पहले ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं अपना विरोध केंद्र सरकार के खिलाफ दिखाने में जो कहीं ना कहीं कामयाबी नजर आई। जी सर। बिल्कुल, जाहिर ख्वाहिश इन दिनों असेंबली की कार्रवाई भी लगातार जारी है और कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष के दौरान हंगामा भी देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसे में जिस तरह आज कांग्रेस बड़ी तादाद में नजर आई है, प्रोटेस्ट मार्च भी निकाला जा रहा है, तमाम लीडरान भी मौजूद रहे, क्या कुछ अहम मुद्दे हैं इसके अलावा जो कांग्रेस की तरफ से इन दिनों उठाए जा रहे हैं? देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं यहाँ पे। अगर हम देखें तो हालांकि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार और कांग्रेस बात को समर्थन दे रही है, लेकिन बीच हमने देखा कि हाउस में कांग्रेस के भी जो तेवर है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ नजर आई। कई जगह वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरते हुए नजर आई और इस पर उन्होंने तंज भी कहा कि अगर वो प्रधानमंत्री मोदी का जो है वो, क्योंकि बहुत सारी स्कीमें केंद्र ने दी हैं और अगर मुख्यमंत्री उनका वेलकम करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उससे कांग्रेस नाराज हो जाती है। और कहीं ना कहीं तारिक हमीद करकरा की जो बजट की स्पीच थी उस पर भी वो नाराजगी कहीं ना कहीं नजर भी आई। उन्होंने कोट किया था। तो आप कह सकते हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं वो अपनी जो केंद्र की राजनीति है, राष्ट्रीय राजनीति है, वो भी देख रही है। वहां पर वो सीधा बीजेपी के विपक्ष में है, तो वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह से बीजेपी का कोई महिमा मंडल करे, कोई उनका जो है वो उनकी तारीफ करे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपना ये नाराजगी बीजेपी के खिलाफ वो रखते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ सिनारियो कुछ और है, लेकिन यहाँ पर बड़े सारे मुद्दे हैं। अभी भी यहाँ पर जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं हताश है, क्योंकि उनकी इतनी ज्यादा आप कह सकते हैं कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि वो खुलकर सरकार के साथ तो ओपनली है नहीं है, ना ही उनको मंत्रिमंडल मिला है, ना ही उनकी कोई ज्यादा नंबर है, स्ट्रेंथ है। लेकिन उसका खामियाजा कहीं कांग्रेस के एमएलए को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि बड़े सारे काम जो है वो हो नहीं पा रहे। ऐसा इल्जाम जो है कांग्रेस के विधायक लगाते रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो आज का जो प्रदर्शन था वो स्टेटहुड को लेकर था, केंद्र स्टेटहुड दे, साथ में मनरेगा स्कीम, और मनरेगा स्कीम में बहुत ज्यादा पैसा जो है वो फंसा हुआ है लोगों का। जमीनी स्तर पे जो छोटे ठेकेदार हैं जो मनरेगा से जुड़े हुए हैं, सबके पैसे फंसे हुए हैं, रिलीज नहीं किए जा रहे। तो वो भी एक इल्जाम है कि केंद्र सरकार पैसे रिलीज नहीं कर रही है। नाम उन्होंने बदल दिया है और जो महात्मा गांधी की स्कीम के साथ नाम जुड़ा था उसका नाम बदलने की कोशिश की गई है। तो इसका विरोध जो है कांग्रेस ने किया है। जी जी बिल्कुल, ठीक है। ख्वाहिश तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।